Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter development. Today's our topic is Gandhian view regarding development. तो इससे पहले हम क्या डेवलपमेंट के मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो सोशलिस्ट मॉडल हमने पढ़ लिया था, जो मार्केट मॉडल है वो हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने कोई इस तरह का मॉडल तो प्रोवाइड नहीं किया था, इस तरह का मॉडल तो कोई नहीं दिया था, लेकिन उनके जो उस समय की सिचुएशन थी, डेवलपमेंट की सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग अपने व्यूज़ दिए थे। उन्होंने कहा था कि सबको क्या फिजिकल वर्क करना चाहिए, चाहे वो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अपने खाने के लिए क्या पसीना बहाकर, यानी अपनी रोटी के लिए पसीना बहाकर के काम करना चाहिए। मसरू वाला ने उनके बारे में एक वर्ड भी कहे थे कि वर्ड के अंदर, अगर संसार के अंदर अगर हम किसी की बात करें जो ये चाहता है कि हमें पसीना बहा करके क्या है खाना तैयार करना चाहिए, तो वो महात्मा गांधी है, कोई और नहीं है। तो इस तरह से उनके जो व्यूज़ थे डेवलपमेंट के बारे में बाकी से जो क्या थे काफ़ी अलग थे। ये एक इस तरह की सोसाइटी चाहते थे जिसमें किसी तरह का कोई मतलब दखलंदाजी ना हो, सभी लोग इक्वल रहें और बिल्कुल क्या है स्मॉल इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, इस तरह की बातें उनके माइंड में थी। तो इनके जो व्यूज़ थे वो थे, फर्स्ट देखा है डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को की भी, गवर्नमेंट को भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते थे, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते। उन्होंने कहा था कि जो पैसा है या जो इकोनॉमी की है वो वर्ल्ड के या कंट्री के हमारे कुछ 5 या 10% लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। ये नीचे के लेवल तक, यानी पुअर, जहाँ पर पुअर लोग रहते हैं, कॉमन पीपल रहते हैं, वहाँ तक क्या है इसका बंटवारा चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, वहाँ तक ये क्या है, ये पावर्स क्या है जानी चाहिए। जब तक वहाँ तक नहीं जाएगी तब तक क्या है डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कही कि गवर्नमेंट को इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए कि हमारे जो पुअर और रिच के बीच में डिफरेंस है वो बिल्कुल कम हो जाए, यानी नाम मात्र के रहने चाहिए, उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर जो पुअर और रिच के अंदर जो डिफरेंस था उस समय भी काफ़ी था और आज भी काफ़ी है। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो क्या है दूर करना वो चाहते थे, और वो चाहते थे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। और ये क्या है इस तरह के तभी हो सकता है जब स्टेट के द्वारा क्या है जो रिच है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिए जाए और जो पुअर्स है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। नेक्स्ट है सर्व टू मैन इज सर्विस ऑफ गॉड या टू गॉड। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति क्या है अपने रिलीजन को मानता है, किसी ना किसी देवी देवता की या उसकी पूजा पाठ करता है। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान होता है, गॉड है, वो मनुष्य में ही रहता है, मानव में रहता है। तो इसलिए जो लाचार है, जो गरीब लोग हैं, उनकी क्या है हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी सर्विस करनी चाहिए। उन लोगों की सर्विस ही क्या है भगवान की क्या है सर्विस है, यानी उनकी सर्व करना ही क्या है भगवान की सर्व करना है, यानी भगवान की सेवा करना है। तो उन्होंने मानव सेवा है, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी सर्व को क्या है सबसे बड़ी सर्व बताया है, यानी मानव सेवा बताया। नेक्स्ट है उन्होंने कहा कि मैन इज नॉट ए मैटेरियलिस्टिक बीइंग, यानी मनुष्य कोई मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो दो व्यूज वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर चल रहे थे उस समय, एक कैपिटलिज्म था, एक सोशलिज्म था। दोनों ही जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या मानते रहे थे, मैटेरियलिस्टिक मान रहे थे, भौतिकवादी मान रहे थे, एक पदार्थ मान रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे। जबकि महात्मा गांधी ने कहा कि ह्यूमन जो बीइंग है वो क्या है बेटर एंड बेटर है, यानी जो श्रेष्ठ है सब में से श्रेष्ठ है। यानी इतनी क्या है लिविंग थिंग्स बनाई गई है गॉड के द्वारा, उनमें से ह्यूमन बीइंग क्या है सबसे बेटर है। तो फिर क्या है उसको मैटेरियलिस्ट नहीं मानना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या है इकोनॉमिकी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, उसके साथ क्या है वेलफेयर के वर्क करने चाहिए। तो इसलिए क्या है वो उन दोनों के अगेंस्ट थे, वो कैपिटलिज्म के भी अगेंस्ट थे और सोशलिज्म के भी अगेंस्ट थे। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर बिग इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा है। उन्होंने कहा था कि कंट्री का डेवलपमेंट इससे आपको दिखाई तो देगा, लेकिन रियल के अंदर बिग इंडस्ट्री क्या कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कंट्री के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री होनी चाहिए, गांव के अंदर छोटे छोटे घरों के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री लगी होनी चाहिए ताकि वो अपनी फुलफिलमेंट को आसानी से पूरा कर सके। एक वो कंट्री नहीं बल्कि एक विलेज को ही सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते कि एक गांव के अंदर ही क्या है इस तरह की स्मॉल इंडस्ट्री होनी चाहिए, छोटी छोटी, जो एक गाँव की सारी नीड्स को क्या हो पूरी करती हो। अगर इस तरह का होगा तो सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। बिग इंडस्ट्री आने से क्या है उनके एम्प्लॉयमेंट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसलिए वो बिग इंडस्ट्री के क्या थे अगेंस्ट थे। नेक्स्ट है लेबर फॉर ब्रेड। उन्होंने कहा कि रोटी के लिए जो श्रम है, ब्रेड के लिए जो काम है वो सबको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना हो, लेकिन अपना खाना क्या है उसको खुद पैदा करना चाहिए। यानी वो इतना क्या है फिजिकल वर्क जरूर करे कि वो अपनी ब्रेड को क्या कर सके,
उगा सके, उसके लिए लेबर कर सके। तो ये चाहते थे कि सबको क्या है अपनी ब्रेड के लिए क्या करना चाहिए, लेबर करना चाहिए, ताकि जो फिजिकल वर्क है वो उससे जो ह्यूमन बीइंग है दूर ना हो। नेक्स्ट है एंड ऑफ सोशल ईवल। वो सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह की सोशल ईवल नहीं चाहते थे, चाहे वो क्या है डोरी सिस्टम हो, चाहे किसी भी तरह का सिस्टम हो, सभी तरह की सोशल ईवल्स को वो क्या करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। तो ये महात्मा गांधी ने व्यूज़ दिए थे, जिनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के व्यूज़ एक इस तरह का वेलफेयर स्टेट, ऐसा स्टेट बनाया जा सकता है जिसको हम राम स्टेट, राम राज्य भी कह सकते हैं, तो जो काफ़ी हद तक ये भी कह सकते हैं कि पॉसिबल भी नहीं था उस सिचुएशन के अंदर, इंडिया के अंदर उस तरह की कंट्री क्या है बनाना चाहते थे, लेकिन उनके व्यूज़ काफ़ी बेटर थे। तो ये हमारे क्या है 4 मॉडल्स हैं, और कंट्री के अंदर किसी भी एक मॉडल को कंप्लीटली नहीं अपनाया गया। वेलफेयर और मार्केट मॉडल है, मिक्स कर करके क्या है उसको अपनाया गया है। आजकल क्या लिबरलिज्म डेमोक्रेटिक को क्या है ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो ये आपका क्या है डेवलपमेंट का चैप्टर था, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।